इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अडानी के खिलाफ जिस तरह से मुद्दा उठाया, उन्होंने दो ही बात कही थी कि एक तो आप मोदी जी ये बताते हैं कि जो अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए वो किसके हैं, दूसरा आपके और उनके संबंध क्या है, मोदी जी के और अडानी जी के। और इस बात को इतना मतलब वो अदरवाइज दिया कि आप देखिए कि 13 अप्रैल 19 को राहुल गांधी जी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण दे रहे थे और उन्होंने इतना ही कहा है कि भाई जो भी ये तीन आदमी, नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य मोदी, ये इनके चोरों के आगे सरनेम मोदी क्यों आया। इस बात को लेकर के एक बीजेपी के विधायक ने 2019 में ही, उसका नाम है पूर्णेश मोदी, गुजरात के सूरत में शिकायत करते हैं। कब करते हैं? अप्रैल 2019 को ही। और फिर इन्होंने अपने हाई कोर्ट में स्टे की मांग कर ली 7 मार्च 2020। इन्होंने कहा जो मुकदमा करवा रहा है उसी ने स्टे मांग लिया कि मैं इसमें कार्रवाई, एक बार मेरा स्टे कर दिया जाए। स्टे हो गया। और जैसे ही राहुल गांधी जी अडानी के संबंधों को सवाल उठाते हुए जब लोकसभा में जोरदार भाषण दिया, कब? 7 फरवरी 2023 को, तो 16 फरवरी 2023 को शिकायत करता गुजरात हाई कोर्ट से अपने स्टे के रिक्वेस्ट को वापस ले लेता है कि अब मैं जो है इस पे स्टे नहीं रखना चाहता, 16 फरवरी को। और 27 फरवरी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। देखो, स्टे वापस ले लिया, 27 को ट्रायल शुरू होगी कोर्ट में, 23 मार्च ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा दे देता है। इससे बड़ा आपको दुर्भाग्य भारत के आजादी के बाद में ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं कि पहली बात तो इसके अंदर 2 साल की सजा है। तो आजादी के बाद में आपको कोई भी ऐसी किसी को सजा दिए हुए नहीं मिलेगा केस कि अधिकतम सजा, इसमें अधिकतम सजा इसमें 2 साल की है और इन्होंने 2 साल दे दी, क्योंकि अगर ये 2 साल से एक दिन भी कम कर देते तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। ये साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल षड्यंत्र के तहत। और आप जानते हैं कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को जो है प्रभावित कर रखा है। और कोर्ट के संबंध में मैं ज्यादा खैर बात नहीं कह सकता, ना कहनी चाहिए, लेकिन जो स्थिति है कि एक तरफ तो 20-20 साल केसों में कुछ नहीं होता, कितने ही मानहानि के मुकदमे पड़े होंगे, और आजादी के बाद आज तक मानहानि के मामले में, ऐसे मामले में एक को भी सजा नहीं हुई है। और राहुल गांधी जिनके परिवार में 2-2 शहादत हो गई, आपको भी पता है इंदिरा गांधी जी खालिस्तान को नहीं बनने के लिए उन्होंने मतलब उनका शरीर जो है गोलियों से छलनी कर दिया था। आज राजीव गांधी जी, आप जानते हैं कि उनको बम से उड़ा दिया गया, और उसी का बेटा, एक शहीद का बेटा, और चौथी बार वो पार्लियामेंट में है। और उस नेता को जो पूरे देश में पार्टी चला रहे हैं, उनके आप भी जानते हैं नेहरू जी जो है 12 साल जेल में रहे, उन्हीं का परिवार का व्यक्तित्व बताते नहीं पूरे देश के अंदर। अभी आपको भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा 335 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उससे बौखला गए और अडानी के मुद्दे पे बौखला गए। और इन्होंने कोर्ट के माध्यम से, ताकि प्रेस के माध्यम से ये बदनामी ना हो कि भाई ये मोदी जी और अमित शाह जो ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आपको और हमको ये बात बहुत जरूरी जानना जरूरी है कि मैं ठीक कहा था राहुल जी ने कि इस देश में डेमोक्रेसी कमजोर हो गई, खत्म हो रही है, संविधान कमजोर हो गया। ये साफ दिख रहा है कि संविधान कमजोर हो गया। किस तरह से संविधान को जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि आज तक तो भारत में एक भी मुलजिम नहीं मिला इस धारा में, और आज अचानक ही मिल गया कि वो व्यक्ति खुद ही तो मुकदमा कराता है, खुद ही स्टे लेता है, खुद ही अर्जी वापस लेता है, और खुद ही जो है कोर्ट जो है तुरंत सजा कर देता है। और आज आपने अखबार पढ़ा होगा कि जमानत मिल गई, लेकिन सदस्य अभी आपकी सजा बरकरार है 2 साल, और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देते हैं। जैसी सजा होती है, क्योंकि जो ओम जी हैं हमारे बीकानेर राजस्थान के हैं बिरला, वो भी संघ से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो अध्यक्ष का दायित्व होता है, जैसे हमारे सीपी जोशी है, आज उनपे आप दावा कोई क्लेम नहीं कर सकते। वो एकदम निष्पक्ष न्याय करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में,
आज ओम जी ने अपना चरित्र बता दिया कि जो एक गरिमामय कुर्सी है लोकसभा अध्यक्ष की, आज वो कमजोर हुई है, आज न्याय कमजोर हुआ है और उनकी सदस्यता आपने रद्द कर दी। और आज उनको ये देख लीजिए कि अभी भी उनकी सजा रद्द नहीं हुई है, वो स्थगित नहीं हुई है, जमानत पे है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भारत की स्थिति और हमारी कमजोर होने वाली है। और इसका मूल जो कारण है इस सजा के पीछे ये है कि राहुल गांधी सबसे पहले नोटबंदी का मुद्दा उठाया। आपको पता ही नहीं, अच्छे दिनों को झांसा देकर के सरकार में आए थे। फिर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जबरदस्त है। फिर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि पूरे देश में बॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मराया जा रहा है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि चाइना जो है अंदर आ चुका है, तुम्हारा 56 इंची सीने का क्या हुआ। और विदेश में जाके उन्होंने इतना ही कहा है कैम्ब्रिज में कि भी अपने प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। और इन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से ये बात फैलाई भारत के अंदर, इन्होंने जाकर के देश की बदनामी की है, वहां जाकर हमारे देश की बदनामी की है। जबकि आप भी जानते हैं कि सरेआम मोदी जी के वीडियो पड़े हैं। 2000 से पहले तो भारत की जनता के लोग कहते थे विदेशों में कि हम भारत में जन्मे ही क्यों। और जो जो उनके वीडियो चल रहे हैं और भारत वो क्या क्या बोले हैं वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं। और अब जब इन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया जोर से कि आप इसके बारे में क्लियर करें, आज LIC डूब रही है, बैंक डूब रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए उनके खाते में किसके आए आप हमें बता दें। और वो हवाई जहाज का फोटो दिखाते हैं जिसके अंदर अडानी जी की हवाई जहाज के अंदर मोदी जी बैठे हैं, लेकिन वो सारे के सारा स्पंज करवा देते हैं। और हमेशा पार्लियामेंट को बंद करने का काम कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रहा है, जबकि विपक्ष करता है। ये पहली बार हुआ है सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे पार्लियामेंट में। तो राहुल जी कह रहे हैं मेरा स्पीच तो होने दो, मैं स्पीच दे देता हूं। आप भी जानते हैं अगर 302 का मुलजिम होता है तो उसके भी कोर्ट में बयान होते हैं। वो कह रहे हैं भी मेरे को स्पीच देने दो, मेरी बात सफाई देने दो। हमारे विधानसभा में किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप लगते हैं तो उसको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी बात, आप अपनी सफाई दे दो। ये पहली बार है कि उनकी सफाई नहीं देने दे रहे हैं, उनका स्पीच नहीं होने दे रहे हैं, पार्लियामेंट बंद कर रखा है। और जो राहुल जी ने और हमारे पार्टी के लोगों ने बातें उठाई उनको सारों को जो है उस कार्रवाई से हटा दिया गया। इसलिए अब बहुत ही हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि एक बताइए कि राहुल गांधी एक आपको ही पता है कि किस खानदान से, जिन्होंने पूरे देश में प्रजातंत्र के लिए लड़े। उनकी दादी प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हुई, उनके पिताजी शहीद हुए। आज अगर ऐसा व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो इससे दो बात उभरती है कि हमारा संविधान कमजोर हो रहा है, प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है और इस बात को लेकर पूरे भारत के अंदर लोगों में नाराजगी है। इसलिए हम आपको प्रेस के माध्यम से, क्योंकि आप चौथा स्तंभ, हम आपके माध्यम से जनता को ये सवाल करते हैं कि भाई आप देखिए कि डेमोक्रेसी कहां से कहां आ गई। एक डेमोक्रेसी तो वो थी कांग्रेस की, एक चाय पिलाने वाला खुद कहता है मैं डब्बों में चाय भेजता था, वो आज प्रधानमंत्री है। और एक आज हालत यह है कि जिनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया और 20 साल तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा के बैठ गए और पिछले 20-25 साल से वो किसी चेहरे पे नहीं है, उसके बावजूद उस परिवार को कैसे नष्ट किया जा रहा है, कैसे उनको परेशान किया जा रहा है। इसका मूल कारण है क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा मैं डरूंगा नहीं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गलती नहीं मांगूंगा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा, मैं लड़ूंगा। आपको पता है जब भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हुआ वो भी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने लड़के ही वो वापस करवाया था। आप सबको पता है कि आज रेलवे बिक गया, BSNL बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, बैंक बिक गया, कोल बिक रहा है। जो भी उनके विरुद्ध बोलते हैं या तो जेल में डाल देते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई उनका विरोधी हो, या फिर ED को भेज देंगे या इनकम टैक्स के माध्यम से उनके छापे मरवा देंगे। हमारी सरकार राजस्थान की गिराने की कोशिश की, हम जिस होटल में बैठे थे वहां ED को भेज दिया था। अभी हम छत्तीसगढ़ में हमारा सम्मेलन था राष्ट्रीय, वहां भी ED भेज दिया जिस होटल के अंदर हम वो जहां व्यवस्था मतलब कर रहे थे। जगह जगह छत्तीसगढ़ में आज नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं में छापे पड़ रहे हैं। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आज तक मोदी जी की सरकार ने जितने भी ED और इनकम टैक्स और CBI का प्रयोग किया है, बीजेपी के घर एक भी नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या इनमें कोई भी नहीं है। इसलिए साफ है कि जो ED को लेकर के ED ने जेल भेज दिया, वो तो लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, हमारा मानना है। और ED से डर के जो बीजेपी में चले गए वो सोना बन गए। बहुत सारे लोग डर करके
और चले गए। आपको पता है मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार को तोड़ा, गोवा को इन्होंने तोड़ा, महाराष्ट्र को तोड़ा, क्योंकि जो डरपोक या ईडी से डरे वो अंदर घुस गए। इसलिए साफ दिख रहा है कि जितने भ्रष्ट लोग थे वो सारे आज बीजेपी में गोलबंद हो चुके हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को आज हम लड़ाई खाली सत्ता की नहीं लड़ रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि एक तरफ ये लोग हैं जो देश की हालत कर रहे हैं और एक तरफ अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने जो भी सुविधाएं दी है, जो काम किए आपके सामने, चारों पांचों जो पांचों बजट आए हैं वो एक से एक बढ़ करके किसानों को बिजली फ्री की, आज 100 यूनिट, 2000 यूनिट में आपको पता है ट्यूबवेलों में फ्री किए, ओपीएस दे के कर्मचारियों को लाभ दिया है, नहरों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, पेयजल के लिए गांव गांव के अंदर आपको पता है कि टंकियां बन रही है। महंगाई के अंदर आज 1 अप्रैल से 500 रुपए में गैस की टंकी 76 लाख लोगों को दी जाएगी। इसलिए अब आपको सोचना है मीडिया को कि देश किस तरफ जा रहा है, मोदी जी किस तरफ ले जाना चाहते हैं और कांग्रेस क्या करना चाहती है, ये हम क्लियर आपके लिए, इसलिए ये बातें हम बताने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं।